प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु शिमला से हमें सुरक्षित लेकर आया। प्रभु ने अपना काम किया और बहुत लोगों ने वहां पर आशीष पाई। प्रभु ने अपने अद्भुत कार्यों के द्वारा अपने दासों को प्रकट, अपने दासों का मान बढ़ाया और सबसे बड़ी बात की प्रभु की महिमा हुई। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के शाम एक बार फिर से मिलने के लिए। आज खास मेरा विषय है कि हम सियाणे होने के लिए, स्पिरिचुअल मैच्योर होने के लिए। मैं पहले भी इस बारे में आप लोगों को सिखा चुका हूं, पर कुछ नया सीखने को मुझे इस दौरान मिला। जो बीते दिनों में मुझे सीखने को मिला लोगों के जीवन से, मैं उसको आपके साथ एक बार फिर से बांटना चाहूँगा। खास करके मैं जहाँ भी जाता हूँ, जब हम कुछ प्रचार करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये बातें हमने पहली बार सुनी, कोई हमें सिखाने वाला नहीं था, किसी ने हमें सिखाया नहीं। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ इन बातों को सुनकर कि 16 साल हो गए, 20 साल हो गए मसीह यीशु में, मसीहत में, कुछ तो पैदा ही मसीह में हुए और अच्छा जीवन उन्होंने जिया प्रभु के लिए। संसारिक बातों से, नशों पत्तों से दूर रहकर, दुनियावी भीड़ों से दूर रहकर, लेकिन फिर भी आज तक वो मैच्योर नहीं हो पाए। वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए जहां उन्हें दौड़ना चाहिए था। मतलब अगर वो 20 साल से मसीहत में है तो वहीं खड़े हैं जहां से उन्होंने दौड़ शुरू की थी। वो जैसे वो ट्रेम्बल, वो होता है ना जिम में, पैर वो दौड़ते, एक ही जगह पर दौड़ते रहो, है ना, और आपको धोखा देता है कि आप 5 किलोमीटर चल गए, 10 किलोमीटर चल गए, पर आप है वहीं पे। तो मसीह का जो जीवन की जो दौड़ हो गई है, जो भी उस नाम मशीन का नाम है, दौड़ने वाली मशीन। आज आदमी क्रिश्चियन लाइफ ऐसी हो गई है कि एक ही जगह पे दौड़ रहे हैं, पर वहीं खड़े हैं, उससे एक कदम आगे नहीं बढ़े। वो जिम के अंदर जाके एक जगह पे दौड़ रहे हैं, बाहर आके नहीं दौड़ रहे हैं। इसलिए उनका जो मसीह जीवन है वहीं का वहीं स्थिर है, एक कदम आगे नहीं बढ़ा। 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, कईयों को तो 30 साल भी हो गए प्रभु में, लेकिन उनकी रेस एक कदम आगे नहीं बढ़ी। पहली बार सुना, पहली बार ये बातें किसी ने बताई, पहली बार ये बातें हमें पता चली, पहली बार ये बात पता चली। मैं बड़ा हैरान होता हूं। मैं अपने जीवन की दौड़ को देखता हूं। मुझे प्रभु में 25 साल हो गए हैं। 1999 में प्रभु में आया था, 2025 तक, 24 तक मुझे 25 साल हो गए। मेरा पादरी मेरे साथ सिर्फ 3 महीने रहा। मैं अप्रैल में प्रभु में आया, अप्रैल आखिरी समय में, और मई जून मेरे साथ रहा और जुलाई में वो चला गया। जुलाई 31 तारीख को चला गया। 3 महीने, हफ्ते में 4 दिन होते हैं। 3 महीने में मुझको 12 या 13 बार मिला। मतलब संडे और थर्सडे को मिला के 12-13 बार, कुल मिला के अगर मैं कहूं तो 1 महीने की हमारी मुलाकात थी। 1 महीने में जो कुछ वो सिखा सकते थे उन्होंने सिखाया। पर एक नवजात बच्चे के लिए कम से कम 2 साल तक उसके पास होती है एक माँ, उसको जो दूध पिलाती है। अब्राहम की पत्नी ने, कहता है, जब दूध छुड़ाया तो एटलीस्ट जो साइंटिफिक प्रूवन है कि एटलीस्ट बच्चे को 2 साल तक उसकी माँ का दूध पिलाया जाए। तो जो मसीह यीशु में जो लोग हैं, शुरुआत के 2 साल उनको दूध ही पिलाया जाता है। तो मुझे दूध पिलाने के लिए, जिन्होंने मुझे दूध पिलाना था, वो बीच में छोड़ के चले गए। और जैसे पौलुस कहता है, मैं अधूरे समय का जन्मा हुआ हूं, ऐसा मेरे साथ भी था। 3 महीने बाद मेरे पास्टर चले गए और मैंने जिंदगी में न किसी दूसरे चर्च में एंटर किया, न किसी दूसरे को अपना पादरी बनाया। मैं अपने आप प्रभु के चरणों में बैठा। मैंने कहा, प्रभु मैं क्या करूं? और प्रभु की आत्मा ने मुझे सिखाया। तो बहुतों को किसी ने कहीं ना कहीं कोई सीख के आता है, और जो मैं सीख के आया हूं, मैं आत्मा में सीख के आया हूं।
और आत्मा के द्वारा मैं सिखाया गया हूं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो कहते हैं हमें किसी ने सिखाया नहीं, कोई हमें सिखाने वाला मिला नहीं, तो आप एक बड़ी भारी गलतफहमी में हैं। सिखाने वाला आपको दिया गया है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। वो आपको दिया गया है, सिखाने वाला आपको दिया गया है। आप उसे सीख नहीं रहे हैं, इसलिए आपको सिखाने वाला कोई मिला नहीं। ये बहुत बड़ा धोखा और झूठ है हमारी लाइफ में कि किसी ने हमें सिखाया नहीं। आप बोली तो सही, पवित्र आत्मा से बोली तो सही, मुझे सिखा, वो रेडी है सिखाने के लिए। जो मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं कहां से सीखा हूं? उसने मुझे सिखाया, मैंने अपने अनुभव को अपने जीवन में उसको लागू किया, उसके द्वारा मैंने सीखा, आज मैं आपको सिखा रहा हूं। तो आज जो हमारी मसीह लोगों की जो पोजीशन है, उसे देख के मुझे हैरानी भी होती है, दुख भी होता है कि इतने सालों में हमारी रेस स्टार्ट ही नहीं हो पाई, या स्टार्ट की तो हम एक कदम आगे नहीं बढ़े। ट्रैम्पट जो भी उसका नाम है, उसके ऊपर दौड़ रहे हैं हम। और मशीन हमें दिखा रही है कि हमने 10 किलोमीटर दौड़ गए, 10,000 किलोमीटर दौड़ गए, हमारी रेस 50,000 किलोमीटर हो गई है। उस ट्रैम्पट पर दौड़ रहे हैं, लगा आगे खुले मैदान में नहीं दौड़ रहे हैं, जहां दौड़ना चाहिए वहां नहीं दौड़ रहे हैं, एक जगह पे बैठ के दौड़ रहे हैं। और उस दौड़ की वजह से हम जहां थे वहीं के वहीं रह गए हैं। इसलिए हम न तो स्पिरिचुअली ग्रोथ कर पाए, न हम मेच्योर हो पाए, न प्रभु के वचन में, न प्रभु में, न आत्मा में, न जीवन के किसी क्षेत्र में। हम वहीं के वहीं रह गए जहां से हमने शुरुआत की थी। बाइबल कहती है दौड़ो, कुरिन्थियों 9 अध्याय में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है दौड़ो, निशाने की ओर दौड़ो, पीछे मत देखो। है ना, आपने हिरन और शेर, हिरन के बारे में सुना होगा। हिरन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में दौड़ता है, और शेर 40 और 50 के बीच में दौड़ता है। 40 और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है, पर वो कुछ ही देर तक दौड़ सकता है, वो देर तक नहीं दौड़ सकता वो, पर फिर भी वो हिरन को मार देता है। क्योंकि हिरन दौड़ते वक्त बार बार पीछे देखता रहता है, इसलिए वो शिकार हो जाता है। और बहुत से मसीह लोग हिरन की तरह दौड़ रहे हैं, बार बार पीछे देखते, मुड़ के बार बार पीछे देखते रहते हैं। और इसलिए पीछे वो जो शिकार करने के लिए आ रहा है उसे दबोच लेता है, उसे खा लेता है। इसलिए पतरस कहता है कि शैतान फाड़ खाने वाले शिकारी शेर के समान बैठा हुआ है कि किसको फाड़ खाए। बाइबल कहते तुम हिरणों की नई चौकड़ी भरोगे, जरूर भरिए, पर पीछे मत मुड़िए, दौड़िए, निशाने की ओर दौड़िए। पीछे मुड़कर देखने से सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। सियाणे बनो, एडवांस बनो, प्रभु में एडवांस बनो, दौड़ो। मत कहो कि किसी ने मुझे सिखाया नहीं। सीखो, प्रभु से सीखो, आत्मा से सीखो। कोई भी पादरी सदा तक आपके साथ नहीं रहेगा। जिसके साथ आप जितना ज्यादा चिपकोगे, कहीं ना कहीं उसके बीच में और आपके बीच में खटास आ जाएगी, और फिर काम खराब। डिस्टेंस बना के दौड़ो, प्रभु को टारगेट करके दौड़ो, प्रभु की तरफ देखते हुए दौड़ो। उतर आओ उस ट्रैम्पट से, खुले मैदान में आओ, अपने ट्रैक में आओ और दौड़ो। स्पिरिचुअल रेस, वो आत्मिक दौड़ जिसमें आपको दौड़ना है, जो आपके आगे रखी गई है, ताकि आप दौड़ो और इनाम पाओ। इनाम पाने के लिए दौड़ो। इसलिए आज की डेट पे मैं बहुत हैरान होता हूं जब लोग मुझे कहते पास्टर जी, ये बात मैंने पहली बार सुनी, ऐसी गल्ला पहली बार सुनी, पहले किसी ने हमें सिखाया नहीं, कोई हमें सिखाने वाला था नहीं। सच तो ये है कि सिखाने वाला तो था, पर सीखने वाले नहीं थे। हमने सीखना नहीं चाहा, इसलिए सिखाने वाले प्रभु ने बहुत दिए आपके ऊपर, बहुत प्रभु ने दिए सिखाने वाले, पर हमने सीखना नहीं चाहा।
अगर हमने सीखना चाहा होता तो हम दौड़ दौड़ते, अच्छी दौड़ दौड़ते, बेहतर दौड़ दौड़ते हम, और हम जीतते। आज हमारा लेवल कुछ और होता, हम आज किसी और स्तर पे खड़े होते। रीजन यही है कि हमने बहाने बहुत बनाए न दौड़ने के, हमने बहाने बहुत बनाए प्रभु में न बढ़ने के। हमने अगर आगे बढ़ना है, मैं सही बता रहा हूं, अब समय नहीं हमारे पास, बहुत कम समय है। हम एज पे पहुंच चुके, तलवार की नोक पे हम खड़े इस समय में। आप देख सकते हैं अपने अगल बगल देश के अंदर क्या क्या हो रहा है, और देश में पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है। अगर हम अभी भी अगर हम उस ट्रैम्पेट से उतर के बाहर नहीं आए तो दौड़ पूरी नहीं हो पाएगी। रेस पूरी करने वाले को ही इनाम मिलेगा मसीह यीशु में ऊपर जाकर। जैसे पौलुस तीमुथियुस को कहता है, अब मैंने अपनी रेस पूरी कर ली है, मैं अपनी दौड़ दौड़ चुका हूं, अब मैं प्रभु के पास जाऊंगा और धार्मिकता का मुकुट पाऊंगा। आपको दौड़ना है, उतरना है उस ट्रैम्पेट से और रियल ग्राउंड में दौड़ना है। आर्टिफिशियल मशीन पे नहीं दौड़ना कि एक ही जगह पे दौड़ के आप दौड़ रहे हैं, लेकिन आप जब नीचे देखते तो आप वहीं खड़े हैं जहां से शुरुआत की थी। न तो हिरन की नाई दौड़ना है न शेर की तरह, हमें उकाब की नाई दौड़ना, पहले रन करना है फिर उड़ान भरनी है। हमारी दौड़ दुनिया के साथ है नहीं, हमारी जो दौड़ है वो प्रभु के साथ है, इनाम पाने के लिए है ना। इनाम वहां जाके हमने इनाम पाना है। इसलिए मैं बहुत बहुत हैरान और परेशान हो जाता हूं जब मैं ये बातें सुनता हूं, जब लोग कहते हैं कि हमें पहले से किसी ने नहीं सिखाया, हमने पहले इस तरह से नहीं सीखा। प्रभु ने हर एक व्यक्ति को, हर एक पास्टर को अलग अलग तोड़ा दिया है। प्रॉब्लम यह थी कि आपने उससे सीखना नहीं चाहा, या हमने उससे सीखना नहीं चाहा। हम किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखते जरूर हैं, अच्छा भी और बुरा भी, दोनों प्रकार से हम सीखते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं सीख सकते हम, पर सीखने की चाहत हमारे अंदर है कि नहीं, ये हमें देखना है। अगर हमने सीखने की चाहत छोड़ दी तो हमारी दौड़ खत्म हो गई है, या हमारा वो आत्मिक स्टेमिना खत्म हो गया है अगर हमने सीखने की चाहत छोड़ दी। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि पास्टर जी कभी कभी मिलेंगे। मैं समझ गया वो थक गए हैं, वो ट्रैम्पेट से नीचे ही नहीं उतरे। और यहां प्रॉब्लम मेरी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि वो ट्रैम्पेट पे ही दौड़ना चाह रहे हैं। चलना मुश्किल होता है। जब हमारे साथ दौड़ना है तो पूरी तरह से दौड़ना है, अच्छे से दौड़ना है। सियाणे बनो, दूध पीना छोड़ दो, अन्न खाने की आदत डालो, स्पिरिचुअल पौष्टिक आहार खाने की आदत डालो, सॉलिड टीचिंग सीखने की आदत डालो, साउंड टीचिंग, साउंड डॉक्ट्रिन सीखने की आदत डालो, कठोर वचन सुनने की आदत डालो, ताड़ना खाने की आदत डालो, डांट सुनने की आदत डालो, करेक्शन पाने की, सुधार पाने की आदत डालो, अपने जीवन को सुधारने की आदत डालो, अपने बारे में, अपनी गलतियों के बारे में सुनने की आदत डालो। दूसरों की गलती को सुनने के लिए नहीं, दूसरों की गलती को देखने के लिए नहीं, अपने अंदर झांकने की आदत डालो। अपने गिरेबान में, जो हम बोलते हैं ना, अपने गिरेबान में झांको, सचमुच वहां झांको तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कबीरदास एक दोहा बोल के गया, ऐसा फिलोसफी किसी को
वर्ल्ड में आज तक हुई नहीं जो कबीरदास के पास था, जो कभी स्कूल नहीं गया, ऐसे लोगों के बीच में रहा जिनको तिरस्कार किया गया था, जुलाहे लोगों के बीच में वो था। वो लोग ज्यादा अनपढ़ पढ़े लिखे नहीं होते थे उस जमाने में, और ऐसे ऐसी बातें बोल के गया जो आज बहुत कारगर सिद्ध होती है। वो बोल के गया, बुरा देखण मैं गया, बुरा मिला न कोई, मन आपा खोजिया मुझसे बुरा न कोई। तो वो कहता है मैं दुनिया में बुराई ढूंढने के लिए गया और मुझे बुराई लोगों के अंदर मिली नहीं, पर जब मैंने अपने आप को ढूंढा, अपने आप को जांचा परखा, तो वो कहता है कि मुझसे बुरा फिर कोई था ही नहीं। और इसलिए कबीरदास महान व्यक्ति, महान संत या महान फिलोसोफर बना, क्योंकि उसने दूसरों की कमियों पे कम और अपनी कमियों पे काम ज्यादा किया। और जब आप अपनी कमियों पे काम करोगे तो आप परफेक्शन की तरफ बढ़ते हो, तब आप मेच्योरिटी की तरफ बढ़ते हो, तब आप स्पिरिचुअल मेच्योरिटी में बढ़ते हो, तब आप लाइफ एक्सपीरियंस करोगे। पर जब आप बढ़ते, आपने ये सोच लिया कि मैंने सुधरना नहीं है ना। मैं करनाल में किसी के घर में गया था, मैंने उनको सुसमाचार सुनाया, तो मेरे को कहने लगे, ब्रदर जी मैंने तो यहां लिख लिया हम नहीं सुधरेंगे, आप जो मर्जी बोल लो, हम नहीं सुधरेंगे। तो सचमुच जो दिखता है आज, लोग सुधरना नहीं चाहते हैं, या सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं। मेरे बारे में कुछ न बोलो, मेरे को न डांटो, मेरे को ताड़ना न दो, मेरे बारे में कुछ मत बोलो। अगर नहीं बोलेंगे तो बढ़ोगे कैसे, सुधरोगे कैसे, कैसे मेच्योरिटी में जाओगे, कैसे आप डिसिप्लिन होंगे। अगर छोटी छोटी बातों में नाराज होना तो यीशु मसीह को भी छोड़ दो, वो तो बड़ी ताड़ना मारेगा। अगर आप एक पास्टर की ताड़ना नहीं सह सकते हैं तो एक प्रभु की ताड़ना को कैसे सह पाओगे। आओ हम वचन खोले, पहला कुरिन्थियों 14:20 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 14:20 जो वचन आज सुबह मैंने आपको भेजा था। हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाणे बनो। समझ में सियाणे बनो। कैसे बनेंगे समझ में सियाणे? ये कुरिन्थियंस लोग भविष्यवाणी, अन्य भाषा, पवित्र आत्मा के वरदानों के पीछे लगे हुए थे, और इन्हीं को पौलुस कहता है कि मैंने तुमको अभी तक सॉलिड भोजन दिया नहीं, अभी तक तुम दूध पीते बच्चे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेच्योरिटी आई नहीं, तुम दूध ही नहीं पचा पा रहे हो, तो सॉलिड भोजन में तुम्हें कैसे दूं। ये एक ही चीज के पीछे भाग रहे थे, कोई भविष्यवाणी के पीछे, कोई वरदानों के पीछे, कोई हीलिंग के पीछे, कोई मिरेकल के पीछे, और बस वो उसी दायरे में बंद के रह गए और मेच्योरिटी में ऊपर नहीं आ पाए। इसलिए वो ऐसा ऐसा व्यभिचार कर बैठे, ऐसे ऐसे पाप कर बैठे। पौलुस कहता है कि ऐसा पाप तो अन्य जातियों में भी नहीं होता। ये लोग वरदानों से भरे हुए थे और इन्होंने अपनी मां से शादी कर दी। यहां लिखा है कि तुम में से बहुतों ने अपने पिता की पत्नी को ही अपने लिए रख लिया। इस लेवल का व्यभिचार इस कलीसिया के अंदर हुआ था। तो ये लोग सोचते थे वरदान पाके, ये इस तरह के वरदानों को पाके हम मेच्योर हो जाएंगे, हम सॉलिड हो जाएंगे। वरदान आपको सॉलिड ही नहीं करता, इस बात को याद रखें। वरदान प्रभु की खिदमत के लिए होते हैं, वो आपको इतना सॉलिड नहीं करते जितना कलाम आपको सॉलिड करता है, जितना आपको डिसिप्लिन सॉलिड करता है। वरदान अलग बात है, वरदान भी हमारे पास होने चाहिए। यहां ये लोग, अगर आप 13-14 अध्याय पढ़ेंगे, 12 से 14 अध्याय, ये लोग बहुत ही पैशनेट थे परमेश्वर के वरदानों के लिए, लेकिन ये मेच्योर होने के लिए पैशनेट नहीं थे, ये आगे बढ़ने के लिए पैशनेट नहीं थे। ये एक ही जगह पे खड़े होकर सब कुछ पाना चाह रहे थे। वो ट्रैम्पट पर दौड़ रहे थे, ट्रैक पे नहीं दौड़ रहे थे। वो
एक धोखे में जी रहे थे। और पौलुस इनको कहता है कि तुम अभी तक बच्चे ही हो, मैंने तुम्हें सॉलिड फूड दिया ही नहीं, तुम अभी तक दूध पीते बच्चे हो। क्योंकि सॉलिड फूड तो सियाने लोगों के लिए होता है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां मजबूत हो गई है। आज बहुत से मसीह लोग, हमारे लोग सियाने हो ही नहीं, न बुद्धि में, न ज्ञान में, न समझ में, न प्रभु में। मेच्योरिटी वाली बात उनके अंदर है ही नहीं। जब भी बात करो अजीब सी बात करते हैं, नहीं दौड़ पा रहे, निगेटिव माइंडसेट आ गया है, विचार नहीं करते, जो सिखाया गया है उसके ऊपर विचार नहीं करते, मनन नहीं करते, इसलिए धोखे में रहते। किसी ने बोल दिया ये नहीं करना चाहिए तो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करना चाहिए वो नहीं। और पौलुस से कहता है कि अंत के दिन में ऐसे प्रचारक आएंगे जो तुम्हें कहेंगे शादी नहीं करना, इसे नहीं छूना, उसे नहीं छूना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और जो बातें तुम्हें सिखानी चाहिए उसे नहीं सिखा रहे। कुलुस्सियों की पत्री में साफ लिखा हुआ है कि अंत के समय में ऐसे ऐसे टीचर आएंगे, बिब्लिकल टीचर, बाइबल के टीचर ऐसा आएंगे जो तुम्हें रोकेंगे शादी करने से, तुम्हें रोकेंगे खाने पीने की वस्तु से, पहनने की वस्तुओं से, तुम्हें रोकेंगे उन बातों से जो रोकने जिनका कोई वैल्यू नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, जिनका कोई लेना देना नहीं है। वो तुम्हें इस तरह की शिक्षा देंगे। मैं देखता रहता हूं, मैं कई बात सुनता हूं, मैं हैरान हो जाता हूं। फिर ये क्यों, फिर ये क्यों, एक ही पहलू क्यों? शॉकिंग चीजें देखता हूं मैं। फिर कैसे आप कहते हैं कि मैं आई एम फिल्ड विद द होली स्पिरिट? खतरनाक बातें मैंने देखी आज इन दिनों में। मैं शॉक्ड हो गया कि लोग क्या सीख रहे हैं और वो कैसे सिखाए जा रहे हैं। निगेटिव अप्रोच है टोटल। पास्टरों के बारे में ऐसी ऐसी बातें कि पास्टर ये करते हैं, पास्टर वो करते हैं, पादरी ऐसे कर रहे हैं, पादरी वैसे कर रहे हैं, और लोग पादरी ये बातें बोल रहे हैं इन बारे में कि उस पास्ट वो पादरी के वो भी सही नहीं है, फलाना पादरी भी सही नहीं, वो पादरी भी सही नहीं है, मैं ही सही हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा बढ़िया नहीं है। और लोगों के मन में वो बातें आ गई कि जब भी कोई पास्टर उनको दिखता है वो उसके बारे में वही इमेजिन करते हैं जो उन्होंने सुना है। बाइबल हमें सिखा के गई कि दूसरों को अपने से बेहतर न समझो, अपने से बेहतर समझो, है ना। पर हम क्या कर रहे हैं, उनको डिग्रेड कर रहे हैं, प्रभु के दासों को डिग्रेड कर रहे हैं। हम जानते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत गलत सिखाते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में गलत सिखाते हैं, प्रभु की शिक्षाओं में सही से लोगों को नहीं सिखाते। हम जानते हैं कुछ लोगों को, पर हमारा काम क्या है, अपने लोगों को इस तरह से सिखाएं कि उन्हें पता चल जाए कि सही क्या है, गलत क्या है। तो यहाँ पे वो कहता है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, अब मेच्योर बन जाओ। बालकों की तरह न बात करो कि हमें नहीं सिखाया गया। अपनी गलती को स्वीकार करो कि हमने सीखना नहीं चाहा। अपने मन से सारी निगेटिव बातों को दूर करो। प्रभु के सब दास आदर के योग्य हैं, वो कोई भी हो। प्रभु ने हिसाब किताब लेना उनका, हमने नहीं। बस हम उनकी शिक्षाओं के बारे में सावधान रहे, जो सिखा क्या रहे उस बारे में सावधान रहे। उसके बारे में बोलने का उनके ऊपर जजमेंटल बनने की जरूरत नहीं हमें। हम सब जजमेंटल बन गए, सब पादरी कोई है नहीं है एक को। ऐसे तो लोग भी बोलते हैं यीशु मसीह भी वैसे ही है जैसे अन्य देवी देवता है, एक जैसा नहीं है यीशु मसीह वैसा। हर एक आदमी एक जैसा नहीं है। कुछ आत्मा के सिखाए हुए लोग भी हैं, उनसे सीखो। बच्चे मत बनो, दूध पीने वाले बच्चे मत बनो, सियाणे बनो, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी में आगे बढ़ो। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी और स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आत्मिक समझ और आत्मिक उन्नति
मेच्योरिटी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसे देख सकते हैं। वहाँ मैंने पूरा डिटेल में आपको दिया है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अभी कुछ बातों को सुना, कुछ बातों को देखा, जब लोगों ने कहा कि हमने पहली बार सुना, पहली बार देखा, पहली बार समझ आई। मैं बहुत हैरान था इस बातों को सुन के कि सियाने लोगों से, जो उम्र में बड़े हो गए हैं, हमसे भी बड़े हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। हमें सावधान होना है, बहुत डिसेंटली, बहुत ही डिलीजेंटली के साथ हमें प्रभु के कलाम को सीखना और आगे बढ़ना है। और यहाँ वो कहता है बुराई में तो तुम बालक बने रहो। मतलब बुराई में बालक बनने का मतलब बुराई के लिए तुम भोले रहो, है ना। जैसे पौलुस कहता है कि सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले। अब हमें यह समझना है कि सांप चतुर कैसे होता है। सांप का जो चतुराई है वो कैसी है कि सांप के कान नहीं होते हैं, पर वो अपनी स्क्रीन से जमीन की वाइब्रेशन से समझ जाता है कि आगे खतरा है, कि आगे मेरे लिए खाना रखा हुआ है। अगर उसके लिए खाना रखा हुआ तो अपनी स्पीड बढ़ा देता है और उस खाने तक पहुंच जाता है, अपने भोजन तक पहुंच जाता है। पर अगर वो भांप लेता है कि आगे खतरा है तो अपना रास्ता बदल देता है। इसलिए वो बोलता है कि जब तुम खतरा देखो तो पीछे हट जाओ, और जब अवसर देखो तो आगे बढ़ जाओ। और कबूतर की नाई भोले इसलिए बनो कि कबूतर बुराई को जानता नहीं। सबसे सॉफ्ट हार्मलेस पक्षी अगर कोई है तो कबूतर है। तो दूसरों के लिए तुम कबूतर की नाई भोले बनो, मतलब बुराई से तुम्हारी कोई पहचान ना हो। कबूतर बुराई को नहीं जानता, इसलिए वो कहता है वैसे भोले बनो, कबूतर की नाई। तो सांप की तरह आप चतुर बने, यानी बुद्धिमान बने, और उसकी तरह आप भोले बने, कबूतर की तरह, कि आप बुराई के साथ आपका कोई लेना देना नहीं। मैं बुराई को जानता ही नहीं, कबूतर बुराई को जानता ही नहीं। यहां वो आगे कहता है परंतु समझ में सियाने बनो। हमें समझ के द्वारा सियाने वाली समझ रखनी है। एक सियाने बंदे की, जो मेच्योर बंदा है, वो कैसी समझ रखता है, वो वाली समझ हमें रखनी है। रोमियो 15 अध्याय खोलेंगे, 16 अध्याय खोलेंगे। रोमियो 16 और उसका 19 से पढ़ेंगे। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई, इसलिए तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान, परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो, और शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। तो यहाँ वो कहता है कि आपका विश्वास के बारे में मैंने सुना, मैं आनंद करता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान बनो। भलाई करने के लिए आप बुद्धिमान बनो, पर बुराई के लिए तुम भोले बने रहो। और जब आप ऐसा जीवन जियोगे तो वो कहता है कि परमेश्वर जो शैतान को शीघ्र तुम्हारे पैरों से कुचलवा देगा। तो हम लोग को थोड़ा मेच्योरिटी में आना पड़ेगा, थोड़ा सॉलिड भोजन खाना पड़ेगा, वो आदतें छोड़नी पड़ेंगी जो हमारे पास पहले से थी। आदतें बदलनी पड़ेंगी, टेस्ट बदलना पड़ेगा, है ना। टेस्ट बर्ड्स जो हमारे अंदर होते हैं, जो स्वाद भोजन को चखते हैं, टेस्ट करते हैं, थोड़ा हमारा आत्मिक जो भोजन है उसका स्वाद का टेस्ट हमें बढ़ाना पड़ेगा। हायर लेवल तक हमें जाना है, ऐसे नहीं जा सकेंगे। इसलिए हमें नए सिरे से सीखना, नए सिरे से हम नहीं सीख सकते अब, है ना। इसलिए इब्रानियों 6 में कहता है कि हम इन बातों को दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे कि हाथ रखने का, अंतम न्याय की शिक्षा, विश्वास करना, बलिदान, बपतिस्मा, मरे में से जी उठने, पुनरुत्थान, इन सब के बारे में कहता है हमें अब आगे ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। कहता है प्रभु ने अगर कहा तो हम सीखेंगे, परंतु कहता है कि अपने हिसाब को देखो, अपने जीवन को देखो। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी थी जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, है ना। अब
अगर आप सिंपल बातें, प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा कि अगर मैं तुमसे धरती की बातें, सिंपल बातें कहता हूं तो मुझे नहीं समझ रहे हो, तो अगर मैं तुमसे स्वर्ग की बात कहूंगा तो तुम कैसे समझोगे? अगर हम अभी तक दूध ही पी रहे हैं और दूध ही पर हम पल रहे हैं और ट्रैम्पट पर ही दौड़ रहे हैं, तो हम सियाने कैसे बढ़ेंगे? हमें आगे तो आना पड़ेगा सीखने के लिए। वो कहता तुम ऊंचा सुनने लग गए हो, और यीशु मसीह कहता है चौकस रहो, तुम क्या सुनते हो, कैसा सुनते हो? चौकस रहो सुनने के बारे में। प्रैक्टिकल लाइफ जियो, सुनो मत। सुनने वाला प्रभु के यहाँ धर्मी नहीं परंतु चलने वाला धर्मी होता है। बाइबल में लिखा है व्यवस्था का सुनने वाला नहीं, व्यवस्था पर चलने वाला। इसलिए न्यू टेस्टमेंट में भी सुनने वाला नहीं परंतु जो उस पर चलता है वो धर्मी ठहरता है, वो मेच्योरिटी में आगे बढ़ता है। जब तक आप उस चीज को अनुभव नहीं करोगे तो मेच्योर कैसे होंगे? तो मेच्योरिटी में अगर आगे बढ़ना है तो सही से सुनना पड़ेगा, सही सुनना पड़ेगा, कानों की खुजली के अनुसार नहीं। दूसरा तीमुथियुस 3:7 पढ़ेंगे। और ये अंतिम दिनों के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ कहता है कि वो ऐसे लोग उन दुर्बल स्त्रियों के घर में घुस जाते हैं जो पाप में दबी रहती हैं और हर प्रकार के अभिलाषाओं के बस में रहती हैं। और साथ में लिखा वो सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। अब जो इमेच्योर लोग हैं, है ना, कुरिन्थियों के लोग सीख रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन वो सत्य की पहचान तक नहीं पहुंच पाए। आज भी हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई सालों से कलाम सीख रहे हैं, है ना। कई लोगों को मैंने सुना कि पास्टर जी हम आपको सुनते रहते हैं, हम उनको भी सुनते हैं, हम उनको भी सुनते हैं, हम उनको भी सुनते हैं। मत सुनो किसी को, सुनकर कुछ नहीं फायदा, कुछ भी फायदा नहीं है। ये सच है कि बाइबल में लिखा है कि विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से है। और विश्वास कब कार्यकारी होगा? जब उसे एक्शन में डालोगे। बाइबल सुनने से ज्यादा उस पर चलने के बारे में बात करती है। बार बार लिखा हुआ, पौलुस भी कहता है कि हमारे यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं है, व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी हैं, है ना। अब यीशु मसीह के पास हम यूहन्ना 8 अध्याय में देखते एक औरत को पकड़ के लाए और कहते प्रभु ये व्यभिचार में पकड़ी गई। तो व्यभिचार अकेले नहीं होता, व्यभिचार में कोई भी आदमी उसके साथ रहा होगा। व्यवस्था सिखाती है कि जो व्यभिचार में पकड़े, दोनों मर्द औरत दोनों को मारो, दोनों के ऊपर पथराव किया जाए। पर यहाँ अकेली औरत को पकड़ा के लिए हवा में व्यभिचार किया उसने। पर व्यभिचार करने वाला कौन था? हायर लेवल का आदमी था उसके साथ। तो यीशु मसीह ने उनके कपट को देखा और उनको कहा तुम में से जिसने कभी पाप न किया वो पत्थर मारो। सब भाग गए। एक तरफा न्याय नहीं चलेगा। मुंह देखा न्याय नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि दूसरा कल्प्रिट भी वहां बैठा हुआ है कहीं, उसको क्यों नहीं लाए साथ में? ये अकेली औरत को पकड़ के लाए, उस आदमी को पकड़ के नहीं लाए जिसके साथ वो व्यभिचार में पकड़ी गई। क्या वो आदमी व्यभिचार में शामिल नहीं था? वो भी शामिल था और उसको लाया नहीं गया। सिंगल साइड जजमेंट था। इसलिए यीशु मसीह ने उस जजमेंट को, उनके जजमेंट को, क्योंकि वो लोग व्यवस्था के सुनने वाले लोग थे, व्यवस्था पर चलने वाले लोग नहीं थे। अगर वो व्यवस्था पे चल रहे होते तो उन्होंने उस औरत को और उस आदमी को पथराव करके मार दिया होता। पर क्योंकि वो जो व्यभिचारी था वो महायाजकों में से था, फरीसियों में से था, उनमें से ही था, वो उन्हीं के ग्रुप का था। क्योंकि लाने वाले भी ये शास्त्री फरीसी सदुकी ही थे। इसलिए अपने भाई को बचाने के लिए, जैसे आजकल लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, अपने लोगों को बचाने के लिए, दूसरों को मारने के लिए। तो हमें अब आगे बढ़ना है।
यहाँ पे वो कहता है कि ये लोग सदा सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, पर सच्चाई की पहचान तक पहुंच ही नहीं पाते। अब यही हालत सब जगह हो रखी है कि मैं सुन के हैरान हो जाता हूं। मैं उन भाई को भी सुनती हूं, मैं उस पास्टर को भी सुनती हूं, उन ब्रदर जी को भी सुनता हूं, उनको भी सुनती हूं। मैं बहुतों को सुनती हूं। मैं हैरान हो गया कि इतना सुनने के बाद भी अभी तक सच्चाई की पहचान तक क्यों नहीं पहुंचे, कहां गाड़ी रुकी हुई है। फिर जब मैंने प्रचार किया तो कहते पहली बार सुना। तो मैंने कोई अनोखा प्रचार तो किया नहीं, मैं अनोखी बात तो कोई बोली नहीं कि जो तुमने पहली बार सुना। सत्य के ज्ञान तक पहुंचना जरूरी है। सुनने वाले ना बनो, कभी भी ना बनो, मत सुनो किसी को, पर सत्य की पहचान तक पहुंचो। सत्य की पहचान, यहां पे वो साफ कहता है कि ये सीखती रहती हैं, लाइफ टाइम ये सीखती रहती है, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। आज ये हालत है क्रिश्चियन लोगों की, मसीह लोगों की। सीख रहे हैं, बहुत पास्टरों को सीख रहे हैं, बहुत लोगों से सीख रहे हैं, सीख नहीं रहे, सुन रहे हैं, पर सत्य के ज्ञान तक पहुंच ही नहीं पाए। जहां थे वहीं के वहीं। सत्य की पहचान, कोई भी नया पादरी आता है उसको बोलते हैं हमने पहली बार सुना। खाली मेरे साथ नहीं है, मेरी जगह कोई दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, उसको भी यही बोलेंगे ये बात हमने पहली बार सुनी। कोई अनोखी बात बोली नहीं, कोई दूसरी बात बोली नहीं, वही बात रिपीट की है जो इतने सालों से सुन रहे हैं। रीजन क्या है? सुनने वाले लोग हो गए। हम तो सुनते हैं, मैं वो सोचते शायद वो इतने पास्टरों को सुन रहे हैं, वो सुन के शायद मैं उनकी प्रेज करूंगा, बहुत बढ़िया सिस्टर, बहुत बढ़िया ब्रदर, आप तो बहुत धर्मी है। नहीं। जब वो ये बात बोलते हैं मैं तुरंत ही समझ जाता हूं कि सिर्फ सुनने वाले लोग हैं, ये सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंच सकते। ये लोग सिर्फ सुनते हैं, उस पर चलते नहीं है। और बाइबल साफ कहती है कि हमारे यहाँ व्यवस्था का सुनने वाला नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाला धर्मी ठहरेगा। और जब तक आप व्यवस्था पर चले नहीं, तब तक आप मेच्योर नहीं हो सकते, आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। और जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आप मेच्योर नहीं हो सकते। सुनने वालों से मैं तो तौबा कर चुका हूं। हमने उसको सुना। एक बार मैं अपने बच्चे की फीस जमा करने गया, वो 2 मैडमें कह रही थी आज सुबह मैंने फलाने को सुना, फिर साइरस को सुना, फिर जेसमेर को सुना, फिर जीसस कॉल्स वालों को सुना, फिर फलाना पादरी आ गया, फिर उसके बाद उसको सुना। मैंने उनकी बात सुन के कहा कि एक बात बता दो, इनमें से किसी को जो सुना, कोई बात आपने सीखी हो उनसे, वो बता दो। ब्लैंक हो गए टोटल। मैं कहा जो कुछ उन्होंने सुनाया, तुमने बाइबल में से पढ़ के कुछ सुना, कुछ देखा कि सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? टोटल ब्लैंक हो गए। कहते आप कौन है? मैं कहा मैं कोई नहीं हूं, फीस जमा करके वापस आ गए। बहुत सी बातें भी मैं सारी नहीं बता सकता, पर उनको मैं शर्मिंदा करके आया। सुनना अच्छी बात है, सुनते रहना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। सुनना, प्रभु का कलाम सुनना बुरा नहीं है, पर अगर उस पर नहीं चल रहे हैं, सुनकर नहीं चल रहे, वो बुरा है। मैच्योर कैसे होंगे? खाली सुनते रहेंगे और चलेंगे नहीं तो मैच्योर कैसे होंगे? स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे करेंगे हम, अगर हम सिर्फ सुन रहे और चल नहीं रहे? फिर हमारी हालत इन दुबली पतली दुर्बल स्त्रियों जैसी है, जिन्हें दूसरे आके पापों के भार में दबी हुए, दूसरे आके अपने बस में कर लेते हैं इनको, और ये सदा सीखती रहती हैं। आजकल मैं देखता हूं जहां भी जाओ, जिस भी चर्चे में जाओ, बहन लोगों की संख्या ज्यादा है, मर्द लोग बहुत कम है, पुरुष लोग बहुत कम है कलीसियाओं में।
रीजन पता क्या है? यही है, मर्द कठोर हो गए हैं और डेफिनेटली वो नरक के रास्ते पे ही हैं। औरतें ज्यादा प्रभु में सॉलिड हो रही है, पर ये कई औरतें इनमें गलत भी हैं, जो सिर्फ सुनती रहती है, सुनती रहती है, सुनती रहती है, दूध पी रही हैं, दूध पी रही हैं, जब से जिंदगी की शुरुआत की दूध को छोड़ा ही नहीं, सॉलिड भोजन किया ही नहीं, अच्छे भोजन की तरफ गए नहीं। और हमारे देश में दूध पीने वालों की संख्या ज्यादा है, मीट खाने वालों की संख्या, सॉलिड भोजन खाने वालों की है ही नहीं, सॉलिड भोजन खाने वाले। इब्रानियों में वो साफ कहता है कि तुम ऊंचा सुनने लग गए हो। अगर मैं तुम्हें कोई बात सिखाऊं, कहता वो कठिन है, बहुत सी बातें कहनी जिसका समझना तुम्हारे लिए अभी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। और कहता समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, तो भी आवश्यक है कि तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा कोई फिर से सिखाए, है ना। 16 साल का विश्वासी अगर दूध ही पी रहा है तो ये शर्म की बात है। 20 साल का विश्वासी अगर दूध ही पी रहा है तो ये शर्म की बात है। हाँ, 1-2 साल वाले विश्वासी को हम बोल सकते हैं, हाँ भाई इसको देखभाल करो, इसको अभी सॉलिड भोजन न दो, इसको अभी इनिशियल स्टेज वाला भोजन खिलाओ, दूध पिलाओ, सेरेलैक खिलाओ, हल्का हल्का प्रभु का वचन दो, विश्वास वाली कहानी सुनाओ, पुनरुत्थान के बारे में, बैप्टिज्म के बारे में, टाइथ ऑफरिंग के बारे में, छोटी छोटी बातों के बारे में इसको सिखाओ। वो ठीक है, उस आदमी के लिए उतना ठीक है, पर अभी तक चर्च में बपतिस्मा ही चल रहा है, पुनरुत्थान ही चल रहा है, टाइथ ऑफरिंग ही चल रही है, व्यभिचार ही चल रहा है, व्यभिचार पे ही शिक्षा ही चल रही है, शुरू पूरे साल भर एक ही सब्जेक्ट पे प्रीच हो रही है, लोग उससे आगे नहीं बढ़े, है ना। शुद्धिकरण के बाद पवित्रीकरण पे आए नहीं, अभी तक शुद्धिकरण ही हो रहा है, पवित्रीकरण पे आए नहीं। जब पवित्रीकरण नहीं होगा तो उनको वो धर्मी भी नहीं ठहर पाएंगे, वो धर्मी नहीं ठहर पाएंगे, वो नया भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए सुनना बंद करें और उस पर चलना शुरू करें। थोड़ा सुनिए और उसे मनन कीजिए। जो भी सुनते हैं उसे अपने वचन प्रभु की वाणी में से खोलकर, वचन प्रभु का वाणी में से खोलकर देखिए, क्योंकि अगर सिखाने वाले के ऊपर दंड आएगा तो सीखने वालों के ऊपर भी आएगा। इस बात को याद रखिए, सिखाने वाला तो दंड का भागी बनेगा, साथ में सीखने वाला भी बनेगा। जब खुदाबंद हिसाब किताब लेगा, वो बोलेगा बाइबल तो तुझे भी दी थी, पवित्र आत्मा का अभिषेक तो मैंने तुझे भी किया था, तूने सीखा क्यों नहीं? आत्मा से पूछा क्यों नहीं कि सिखाने वाला सही है या गलत है? क्यों उसकी बातों पे आंख मूंद के विश्वास किया? क्यों नहीं तो उसकी बातों को सुनकर उन बातों को परखा, जांचा और उस पर चलता? हिसाब बराबर का होगा, पक्षपात नहीं होगा किसी का। बेशक वहां लिखा हुआ 3 अध्याय में कि भाई तुम में से हर कोई उपदेशक न बने, क्योंकि उपदेशक ज्यादा दंड का भागी है। और जाहिर सी बात है, पर सियाने लोग जितने साल से प्रभु में अगर ग्रोथ नहीं कर रहे तो वो भी बराबर के भागी होंगे कि तुम अब तक सुनते रहे हो, तुम उस पर चले नहीं, इसलिए तुम्हें धर्मी नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि तुम सिर्फ सुनते हो। प्रभु ने कहा जो मेरी बातों को सुनता है और मानता है वही है मेरा असली। जो सुन के भूल जाता है वो नहीं है प्रभु का। प्रभु का वो है जो सुनकर मानता है और उस पर चलता है। प्रभु ने साफ कहा अपनी वाणी में कि मेरा भाई बहन, मेरे चेले वो हैं जो मेरी बात सुनकर उस पर चलता है। जो भूल जाता है वो मेरे योग्य नहीं है। तो हमें सॉलिड भोजन खाना कैसे खाएंगे? ट्रैम्पट पे दौड़ने की आदत पड़ी हुई है। सियाने होने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकल जीवन जीना पड़ेगा। सुनना बुरी बात नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूं, सुनिए,
जांचिए, परखिए और उस पर चलिए भी, उसको प्रैक्टिकल भी कीजिए, उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी कीजिए, ताकि आपको पता चला कि सही सीखा या गलत सीखा। अगर आपने उस पर मनन नहीं किया, उस पर चले नहीं, उसको आपने टेस्टिफाई नहीं किया, तो आपको उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए बाइबल साफ कहती है कि हमें सुनने वाला ही नहीं परंतु उस पर चलने वाला भी बनना है। याकूब साफ कहता है कि हे भाइयों, सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी बनो। प्रभु का वचन सुन के आप धर्मी नहीं ठहरेंगे, इस बात को याद रखिए। प्रभु का वचन सुनकर उस पर चलेंगे तो आप धर्मी ठहरेंगे, क्योंकि पौलुस कहता है कि परमेश्वर के वचन को सुनने वाला, प्रभु की वाणी को सुनने वाला धर्मी नहीं परंतु प्रभु की वाणी को सुनकर उस पर चलने वाला धर्मी ठहरा जाएगा। ओल्ड टेस्टामेंट में यही कहा गया है कि व्यवस्था का सुनने वाला नहीं, व्यवस्था पर चलने वाला धर्मी है। इसी तरह से जो आप सुनते हैं और सुनकर उसे भूल जाते हैं तो आप धर्मी कभी भी नहीं ठहर सकते। सुनने वाला कभी भी धर्मी नहीं है, इस बात को याद रखिए। सुनकर उस पर चलने वाला धर्मी है और तब उसे दूध पीने की आदत छूट जाएगी। पर जो सुनता रहता है वो दूध ही पीता रहेगा, लाइफ टाइम ट्रैम्पट पे ही दौड़ता रहेगा, और जब उसकी आंख खुलेगी वो देखेगा वो जहां दौड़ना शुरू किया वहीं खड़ा है। जो सड़क पे दौड़ते हैं उनको पता है मैं कितना किलोमीटर दौड़ गया हूं, मैं वहां था, अभी मैं मोहाली था, अभी मैं चंडीगढ़ 22 सेक्टर पहुंच गया हूं। और जो ट्रम्पट पे है वो जिम के अंदर ही दौड़ रहा है, वो कहीं नहीं दौड़ा, वो भी 20 किलोमीटर दौड़ गया उस पे, अगला भी वहां 20 किलोमीटर दौड़ के कहां से कहां पहुंच गया। और ये ट्रम्पट इसको बता रहा है कि ये 20 किलोमीटर चल गया है, आज ये 25 किलोमीटर चल गया है, पर जब उतरता है ट्रम्पट से तो वही है। इसी तरह वो लोग हैं जो सुनते रहते हैं और दूध पी के जैसे बच्चा पैर हिलाता रहता है और बच्चे की आंख खुलती तो बेड पर ही है, वहां से वो हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता। इसलिए आज की शाम आपको मैं बताना चाहता हूं कि सुनने वाले नहीं चलने वाले बनो, सियाणे बनो, मैच्योर बनो, ताकि प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु आप सबको आशीष करे।